नमस्कार माताओं, बहनों, बंधुओं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी हमारी आशा है। समय बिकट है, इसलिए अपने आप को इससे बचा कर रखिए और जो सावधानियां हैं उनको मानिए। सर्वविदित है कि आज सारा संसार एक भयंकर रोग से व्याप्त है, अर्थात इस वायरस से दुखी है। इसलिए आप सावधानी रखें, अपने आप को बचा कर रखें, परमात्मा आपको सुखी रखेगा। हम जिस देश से संबंध रखते हैं, इसकी संस्कृति महान है, हमारा साहित्य महान है, हमारे वेद संसार में मान्य हैं। तो इनमें ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसे प्रसंग हैं, ऐसी कथाएं हैं जो कि जन कल्याण के लिए हैं। हम सभी से प्रेम रखते हैं, यहाँ तक पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, यहाँ तक कि घास को भी हम पूजते हैं। तो इसी संदर्भ में एक कथा आ रही है, एक विशेष व्रत आ रहा है जिसको दुर्वा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसमें दुर्वा की पूजा की जाती है। तो दुर्वा एक विशेष घास है जो कि संतान सुख और वृद्धि के लिए पूजी जाती है। अर्थात दुर्वा अष्टमी का व्रत आता है जिसमें दुर्गा माता के स्वरूप में पूजी जाती है। माता कौन होती है? जो संतान की वृद्धि करती है, जिससे संतान का पालन पोषण होता है। तो ये व्रत जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। उस दिन जो है स्त्रियां अपने परिवार सहित बच्चों के साथ उस दिन माताएं बहनें दुर्वा लेकर उनको मौली बांध के कुमकुम, सिंदूर और नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थ रखकर पूजती हैं। और ये व्रत जो है ये विशेष करके संतान सुख और वंश वृद्धि का होता है। जैसे दुर्वा घास धरती पर बढ़ती है, वैसे ही इसको पूजने से, इसका मान करने से संतान का सुख और संतान की वृद्धि होती है। कि विधि, इस व्रत को करने की विधि ये है कि मध्याह्न काल में जब अगस्त्य तारा उदित ना हो तब अष्टमी को ये व्रत की जाता है। दुर्वा की माता रूप में पूजन की जाती है और उसमें गंगा जल से छिड़काव की जाता है। भगवती माँ और सृष्टि के पालक ब्रह्मा जी से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हमारे संतान सुख हो हमें और हमारी संतान की वंश की वृद्धि। भाग्यन स्त्रियां इस दिन दुर्वा की पूजा करती हैं, उनको मौली बांधती हैं, कुमकुम सिंदूर चढ़ाती हैं और नमस्कार करती हैं। दिन को व्रत करते हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत की समाप्ति होती है। ये व्रत विशेषतः संतान सुख और वंश वृद्धि का होता है। वर्ष में ये व्रत एक बार आता है। इस वर्ष 25 अगस्त 2020 को ये व्रत आ रहा है। ये व्रत विशेषतः पंजाब और जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इस वर्ष ये व्रत 25 अगस्त 2020 मंगलवार को आ रहा है। मध्याह्न काल में अर्थात दिन को ये व्रत मनाया जाएगा। दुर्वा अष्टमी, दुर्वा एक विशेष प्रकार की घास है। ये केवल घास ही नहीं है, एक औषधीय अनुपम जड़ी बूटी है। इसको खाने से पशुओं का दूध में बढ़ोतरी होती है, दूध अमृत तुल्य होता है, सुपाच्य होता है। गाय जब दुर्वा घास खाती है तो उससे दूध उत्पन्न होता है। वो बच्चों और विशेषतः बूढ़ों और रोगियों के लिए एक विशेष प्रकार की औषधि और एक टॉनिक है। दुर्वा घास में औषधि गुण है, पौष्टिकता है। यहाँ तक कि कई बीमारियों में दुर्वा घास का रस प्रयोग होता है जिससे भयंकर से रोग हटते हैं और इसको स्पर्श करने मात्र से भी कई रोगों से निवृत्ति होती है। इसका वैज्ञानिक और चिकित्सीय प्रभाव भी है। अर्थात हमारे जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक और एक चिकित्सक से पशुओं को जितने चारे दिए जाते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ चारा दुर्वा का माना जाता है। ये वैज्ञानिक तौर से मान्य है कि दुर्वा गाय जब खाती है
उसका दूध निरोगता और पुष्टिदायक होता है। विशेष करके ये बच्चों और वृद्धों के लिए पुष्टि देता है और निरोगता देता है। इसका वैज्ञानिक तथ्य है और ये चिकित्सीय दृष्टिकोण से भी माना गया है। कई ऐसे रोग हैं जो कि और औषधियों से ठीक नहीं होते, वो इस दुर्वा के रस से ठीक होते हैं, दुर्वा के ऊपर चलने से ठीक होते हैं और यहाँ तक कि दुर्वा का स्पर्श करने से ही रोग ठीक होते हैं। हमारे वेदों में जो बातें लिखी हैं वो वैज्ञानिक तौर पर तथ्य से परिपूर्ण है और उनका दृष्टिकोण स्वास्थ्य की दृष्टि से है। हमारे ये दुर्गाष्टमी के दिन हम जो ये मानते हैं, दुर्गा को पूजते हैं, उसका तात्पर्य धार्मिक तो है ही, परंतु उसके साथ साथ चिकित्सीय दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मान्य है। इसलिए हम इसको एक त्योहार के रूप में, एक व्रत के रूप में मानते हैं। उसके साथ साथ हमारे मेडिकली स्वास्थ्य के लिए ठीक है, क्योंकि हमारे वेदों में आयुर्वेद ने विशेषता ये प्रार्थना की गई है कि सर्वे संतु निरामया, सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भावेत्। कोई भी प्राणी जो हमारे देश में रोगी ना रहे, रोगी ना हो, इस प्रकार की व्यथा ना हो, सुखी रहें। विशेष करके आजकल के समय में जो इतना विकट समय चल रहा है, उसमें ऐसी औषधियों की प्रयोग करने की, पूजन करने की निदान आवश्यकता है। इस प्रकार ये दुर्गा अष्टमी का व्रत जो है दोनों दृष्टिकोण से मान्य है। पुराणों, वेदों के रचयिता ऋषि मुनि हमारे कल्याण की बातों को बखूबी से, अर्थात उनको समग्र ज्ञान था, इसलिए उन्होंने हमारे ये त्योहार उस दृष्टिकोण से बनाए हैं। आप सभी को इस दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आप सभी निरोग रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि जिन लुप्त प्राणियों ने अभी तक हमारे इस माई के मंत्र के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, शेयर करें ताकि ये ज्ञान जो हमारा वेदों में है, पुराणों में है, सभी प्राणी तक पहुंच सके, सभी इससे लाभ उठा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।